कोविड-19 स्कूली बच्चों की सुरक्षा। कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो सार्स-कोवी-2 वायरस के कारण होता है। कोविड-19 के बीमार होने वाले ज्यादातर लोग हल्के से मध्यम लक्षणों का अनुभव करते हैं, जैसे खांसी, गले में खराश, बुखार, सिर दर्द, सूंघने और स्वाद के एहसास में कमी आदि। हालांकि इस संक्रमण से पीड़ित कुछ लोग गंभीर भी हो सकते हैं और उन्हें गहन उपचार की जरूरत पड़ती है। इसके वायरस से संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, बोलने, गाने या सांस लेने पर उसके मुंह या नाक से छोटे तरल कणों के रूप में निकलने वाले वायरस अन्य लोगों तक भी इस बीमारी को फैला सकते हैं। इसका संक्रमण बंद कमरों और भीड़ में ज्यादा तेजी से फैलता है। 2020 में वैश्विक स्तर पर फैलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। हालांकि लॉकडाउन की लंबी अवधि के बाद अब स्कूल फिर से खुल गए हैं, इसलिए छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में भी कोविड-19 से जुड़े एहतियात और नियम कानून की सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस वीडियो से हम जानेंगे स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कोविड-19 नीतियां, मास्क, सैनिटाइजर तथा शारीरिक दूरी का प्रयोग, टीकाकरण के दिशा निर्देश, छात्रों के हित में शिक्षकों, माता-पिता और स्कूल कर्मचारियों की भूमिका। लॉकडाउन के लंबे ब्रेक के बाद हम एक नए माहौल के बीच स्कूलों में वापस आ गए हैं। इस माहौल में मास्क और सैनिटाइजर हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं और हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए अहम बन चुके हैं। इसलिए आइए जाने कि स्कूल परिसर में कोविड-19 की रोकथाम के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। छात्रों, शिक्षकों, माता-पिता और स्कूल के कर्मचारियों सहित सभी को सूचित किया जाना चाहिए कि कोविड-19 का खतरा अभी भी है, लिहाजा सभी को उचित सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना चाहिए। स्कूल में यदि शारीरिक दूरी को कायम रखना संभव नहीं हो, तो सभी को मास्क पहनना चाहिए। सभी को साबुन से अपने हाथों को बार-बार धोना चाहिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। स्कूल में यथासंभव कक्षा की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि हवा का आवागमन को सुचारू बना रह सके। स्कूल प्रबंधन को माता-पिता और छात्रों के साथ खुला संवाद रखना चाहिए कि कोविड-19 के बचाव में क्या करें और क्या नहीं करें। स्कूल परिसर में कोविड-19 के रोकथाम के उपायों को लागू करने में शिक्षकों, छात्रों और माता-पिता की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। माता-पिता को घर में होने वाले कोविड-19 के किसी भी मामले के बारे में स्कूल के अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। स्कूल के शिक्षकों, कर्मचारियों, माता-पिता, वयस्कों और स्कूल समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों को टीका लगवाना चाहिए। जन्मजात चिकित्सीय चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को टीका लगवाने से पहले स्थानीय दिशा निर्देशों और सिफारिशों की जांच करनी चाहिए। बार बार छुए जाने वाली चीजें जैसे दरवाजे का हैंडल, डेस्क, बिजली के स्विच, शिक्षण सामग्री, स्कूल की साझा आपूर्ति, पुस्तकों के साझा कवर, साबुन, डिटर्जेंट, पानी और कीटाणुनाशक का उपयोग करके बार बार साफ और कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। स्कूल परिसर की नियमित सफाई जैसे कक्षा, शौचालय, कैंटीन, खेल सुविधाएं, वस्त्र बदलने का कमरा, सार्वजनिक स्थान, सफाई कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। लंच ब्रेक की अवधि को बढ़ाना, खाने से पहले और बाद में सभी को हाथ धोने चाहिए। सभी को शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। कैंटीन को पर्याप्त हवादार होना चाहिए।
कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए स्कूल में यदि शारीरिक दूरी के नियम का पालन संभव नहीं हो तो मास्क पहनने का रास्ता चुनना चाहिए। मास्क पहनने पर नाक, मुंह और ठुड्डी को अच्छी तरह से ढका होना चाहिए। मास्क के लिए गैर चिकित्सीय या अन्य साफ कपड़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। कठिन परिश्रम वाली गतिविधियों के दौरान मास्क नहीं पहनना चाहिए। छात्रों के बीच टेबल और कुर्सियों को रखकर सुरक्षित दूरी बनानी चाहिए। विभिन्न कक्षाओं के शुरू और खत्म होने तथा लंच ब्रेक का समय अलग अलग होना चाहिए। विभिन्न आयु समूहों और कक्षाओं के छात्रों के मेल मिलाप को भी सीमित रखना चाहिए। छात्रों को नियमित रूप से हाथ धोने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। हाथ धोने की जगह पर साबुन, पानी और हैंड सैनिटाइजर जैसे पदार्थ आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। शिक्षकों और छात्रों को अपने हाथ धोने चाहिए। स्कूल आने पर, खाने से पहले, शौचालय का उपयोग करने के बाद, ब्रेक के बाद, स्कूल की वस्तुओं को साझा करते समय, मास्क बदलने या उसे छूने के बाद। हाथ धोने की सामग्री जैसे साबुन, पानी और हैंड सैनिटाइजर को इन जगहों पर रखा जाना चाहिए। कक्षाएं, सभी मंजिलें, शौचालय, कैंटीन। हाथ धोने की सुविधा का उपयोग करते वक्त भी छात्रों को 1 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए और अपनी बारी आने का इंतजार करना चाहिए। स्कूल भेजने से पहले माता-पिता को बच्चों की निम्न जांच करनी चाहिए। अच्छा महसूस करना, नाश्ता करना, आवश्यक सामान ले जाना, चेहरे पर मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर साथ रखना। छात्रों को यथासंभव साइकिल या पैदल स्कूल जाने के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि शारीरिक दूरी को कायम रखना संभव नहीं हो तो छात्रों को स्कूल बस में मास्क पहनना चाहिए। छात्रों को यात्रा से पहले और बाद में अपने हाथ धोने चाहिए। स्कूल में ये योजना होनी चाहिए कि किसी के अस्वस्थ महसूस करने पर शिक्षकों, स्कूलों के कर्मचारियों, माता-पिता और छात्रों की भूमिका क्या होगी। अगर किसी को खांसी, गले में खराश, बुखार, सिर दर्द, गंध या स्वाद के एहसास में भी कमी जैसा कोविड-19 का कोई भी लक्षण हो तो बीमार होने पर घर पर रहें वाली नीति को बढ़ावा देना चाहिए। यदि हम इन एहतियाती उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अमल में लाएं, तो हम कोविड को स्कूल से दूर रखने में सक्षम होंगे और अपने बच्चों के साथ खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं।